दोस्तों, मैं आपका टीचर मुनीर अजीज आपके लिए लेकर आया हूं मैं वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स। और हम देखेंगे आज की क्लास में कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, वेब डिज़ाइनिंग क्यों की जाती है और वेब डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम वेबसाइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ वेबसाइट। अगर आप इधर देखें स्क्रीन पर, वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और जो भी उसका कंटेंट होता है वो रिलेटेड होता है किसी भी कॉमन डोमेन के साथ और उसको पब्लिश किया जाता है किसी भी एक वेब सर्वर के ऊपर। इस बात को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगा क्योंकि ये इसमें एक चीज़ है कि जी वेब पेजेस क्या होते हैं और इसका जो कंटेंट है वो आइडेंटिफाई होता है किससे, कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन क्या चीज़ है और पब्लिश करते हैं किसी भी वेब सर्वर पर। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं पता हो तो एटलीस्ट उसको ये बात पता होनी चाहिए। तो वेबसाइट बेसिकली सबसे पहली बात ये पड़ती है कि वेबसाइट आप क्यों बना रहे हैं। तो वेबसाइट ज़ाहिर है आप जब बनाते हैं जब आपको अपनी कोई प्रोडक्ट को मार्केट करना होता है, आपको प्रोडक्ट को सेल करना होता है, तो वो ऑनलाइन आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन का बहुत दौर है। तो ऑनलाइन जो लोग चीज़ें सेल परचेज कर रहे होते हैं तो वो वेबसाइट्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं। तो वो वेबसाइट के ऊपर जब हम जाते हैं तो उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही होती हैं जिसको हम क्लिक करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो अलग अलग पेजेस आपके सामने आ रहे होते हैं, तो वो कहलाते हैं वेब पेजेस। तो ये हो गया आपका वेब पेज। कि वेब पेज क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है। तो वो एक मेरे पास एक मेन पेज आएगा जो कि उसका होम पेज होता है। फिर मैं किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि ज्वेलरी। तो फिर ज्वेलरी का वेब पेज मेरे सामने आ जाएगा। फिर ज्वेलरी के वेब पेज में बहुत सारी ज्वेलरीज आ रही होंगी, उसमें मैं फिर किसी भी एक पर्टिकुलर ज्वेलरी सेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो फिर उस पर्टिकुलर ज्वेलरी सेट का एक अलग से पेज आ जाएगा जिसमें उसकी तमाम डिटेल्स, उसके प्राइस वगैरह मौजूद होंगे। तो वो अलग अलग वेब पेजेस होते हैं। तो ये आपका बन गया कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अच्छा, कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन से मुराद ये है कि डोमेन वो वेबसाइट का नाम होता है जो आप देते हैं अपनी वेबसाइट को नाम। किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए हम उसके नाम से उसको सर्च कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ज्वेलरी की कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं उसका नाम भी कुछ इसी तरह का रखूंगा। मिसाल के तौर पे मैं रख देता हूँ एबीसी ज्वेलरी या एबीसी ज्वेलर्स या एबीसी ज्वेलरी ऑनलाइन। तो ये मेरी वेबसाइट का नाम होगा। तो वो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, उससे रेलिवेंट ही होना चाहिए जो भी आपका बिजनेस है। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप उस रेस्टोरेंट के नाम में आप ये लगाएंगे कि जैसे एबीसी रेस्टोरेंट। तो इस तरीके से फिर आपकी वेबसाइट को पूरी दुनिया में किस तरह से लोग देख सकते हैं, तो उसके लिए वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को समझ लें एक तरीके से कॉपी कर लेते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि अगर मैं कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में आऊँ तो मेरे पास ये कुछ पार्टीशन आपको शो हो रहे हैं। इसके अंदर मौजूद तमाम डेटा सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये कंप्यूटर मेरा है, मेरे पास है, ठीक है। मैं इसमें कोई भी चीज़ बना लूंगा उस पे को उसको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो मैंने बनाई है वो पूरी दुनिया में एक्सेस हो तो मुझे उसको किसी ऐसे कंप्यूटर पे अपलोड करना होगा, रखना होगा कि जहाँ से कोई भी शख्स उसको आसानी के साथ एक्सेस कर सके। इसकी सबसे अच्छी मिसाल फेसबुक है। फेसबुक के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आपका जितना भी डेटा होता है आपके कंप्यूटर पर नहीं होता बल्कि वो एक ऐसे कंप्यूटर पर होता है जो कि दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल हो। तो वहां से लोग उसको एक्सेस करते हैं। डिटेल्स बहुत हैं मगर मैं अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बस आपको बताऊंगा ताकि हम अपने काम को स्टार्ट कर सकें। दो टाइप की वेबसाइट होती हैं, एक होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, दूसरी होती हैं डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनामिक में एक सिंपल सा फर्क होता है कि स्टैटिक वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ आप चीज़ों को व्यू कर सकते हैं, आप उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप जाके ऑनलाइन सॉन्ग सुन रहे हैं और आप उस ऑनलाइन सॉन्ग को डिलीट नहीं कर सकते, आप अपने कोई भी सॉन्ग्स उसके वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको सुन सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आप उस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट जिसमें किसी भी किस्म की चेंजेस यूज़र ना कर सके वो कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट। और डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसमें किसी भी किस्म की चेंजेस आप खुद से भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है यूट्यूब। कि यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते भी हैं,
आप अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोस को वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी मिसाल फेसबुक है। फेसबुक पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर्स, अपने कमेंट्स अपलोड करते हैं, आप उसको डिलीट कर देते हैं। इसकी तीसरी मिसाल है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, कि आप जब कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो आप उसको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट जहाँ पे डायनामिक इंटरेक्शन हो रहा हो वेबसाइट्स के और यूजर के दरमियान में, वो वेबसाइट कहलाती हैं डायनामिक वेबसाइट। लास्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं अगर कोई वेबसाइट क्रिएट करनी हो? तो ये बेसिक 3 टेक्नोलॉजी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। ये 3 बेसिक टेक्नोलॉजी हैं। इसके अलावा सैकड़ों टेक्नोलॉजीज मार्केट में हैं। तो सबसे पहले एचटीएमएल है। किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने में एचटीएमएल का होना ज़रूरी होता है। एचटीएमएल के ज़रिए आप जो है कोई भी वेबसाइट बनाते हैं। सीएसएस उस पेज की स्टाइलिंग करने के लिए होता है, और जावास्क्रिप्ट उसको डायनामिक करने के लिए होता है। तो एचटीएमएल की एब्रीवेशन अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है ये। सीएसएस कहलाती है आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट ही होता है, बेसिकली इसको जेएसबी कहा जाता है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, इनकी मदद से जो है हम कोई भी वेब पेज बना रहे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो होगा एचटीएमएल। हम एचटीएमएल सीखेंगे, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। हम जब अपनी अगली क्लास में आएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उस वक्त हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।